हमारे साथ आज लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मीरा जी, बहुत सारे अभूतपूर्व कानून बने इस 15वीं लोकसभा की, अगर हम बात करें कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं खास तौर पे जो आप जिनको हमेशा याद रखना चाहेंगे? देखिए, एक कानून बना, मैं हमेशा से चाह रही थी कि बन जाए, और पहले बना था लेकिन अब ज़्यादा पुख्ता हो गया। हमारे यहाँ बहुत वर्षों से सिर पर मैला ढोने की बड़ी घिनौनी प्रथा है। तो कानून बना कि कोई किसी को इस काम में नहीं लगाएगा, और इस काम को करने वाले जो हैं उन्हें दूसरे गरिमामय सम्मानजनक काम दिए जाएंगे। अवश्य ये नहीं कि इस काम से भी हटा दिया और दूसरा भी काम नहीं मिला तो क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कानून बना, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून है। फिर ये कानून बना कि जो महिलाएं हैं, अब तो बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, लेकिन उनका जो कार्यस्थल है वो सुरक्षित नहीं है। लैंगिक उत्पीड़न उनका होता है, तो उसके विरुद्ध कानून बना कि उनका उत्पीड़न ना हो, सुरक्षित रहें। हमारे बच्चों का भी, ये देखिए एक और भी बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि बच्चों का भी उत्पीड़न होता है। लैंगिक उत्पीड़न बच्चों का ना हो, उसके लिए हमने कानून बनाया। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कानून जो हमने बच्चों के लिए बनाया कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो, तो ये कानून बना। फिर आपने जैसा कि जिक्र किया था, खाद्य सुरक्षा का कानून बना। फिर भूमि अर्जन अधिग्रहण का कानून बना, उसमें पारदर्शिता हो। और फिर हमने कानून बनाया, रात तक बैठे रहे, मध्य रात्रि में वो कानून पारित हुआ, वो था लोकपाल का कानून। फिर हमने कंपनी विधेयक बनाया। फिर रेहड़ी पटरी वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, मैं समझती हूँ उनकी। पर तेलंगाना पर तो हम अगर कहें कि धैर्य की परीक्षा ही ले ली कितना मुश्किल था वो तेलंगाना, आपके लिए कितना मुश्किल था? देखिए, हम तो मुश्किलों को चुनौती देने वालों में है, इसलिए कोई मुश्किल हमें परास्त कर दे ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आपके धैर्य की तो खूब परीक्षा ली तेलंगाना ने, कोई डाउट नहीं है इसमें। जी, तेलंगाना, हाँ, उस समय ये सब घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब हमने देखा कि 2G में पूरा का पूरा सत्र धुल गया 15वीं लोकसभा में, वो भी देखा हम लोगों ने। और तेलंगाना के समय में जिस तरह से हुआ, इस बारे में सबको बैठ करके विचार करना होगा, सभी दलों को विचार करना होगा बैठ करके कि इस बड़ा सा देश है हमारा, और बहुत ही जटिल देश है। इसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, प्रांत हैं, संस्कृतियाँ बहुत है। एक संस्कृति है मूल रूप से, मगर और बहुत सारी भी हैं। और फिर धर्म है, संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं। जातियों को तो मैं मिटा देना चाहती हूँ, मगर हैं। और तो इसलिए हर तरह, हर रूप में देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक रूप में यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ, हर समय समस्याएं रहती हैं। तो हमेशा विषय, कुछ ना कुछ विषय, कुछ ना कुछ मुद्दे तो आएंगे सदन के सामने। तो अगर कोई, किसी का ये पक्ष है कि इसको माना जाए, किसी का ये पक्ष है कि न माना जाए, तो इसी पर अगर सदन को बंद कर दिया जाएगा तो फिर तो कभी सदन चल ही नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कितना भी गंभीर मुद्दा हो, कितने भी उसका वजन हो, लेकिन उसके कारण सदन की कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, वो उससे नुकसान हो जाता है। अच्छा, हमने और देखा जिसने चुनकर भेजा है, जिसने चुनकर भेजा, सही में उसके अधिकार का हनन हो जाता। अच्छा, हमने देखा कि आप बहुत आम सहमति बनाने के लिए आपने कई बैठकें आप करती थी ना पहले, लेकिन हमने देखा पक्ष जो है विपक्ष पे आरोप लगाता रहा कि आप ठप करते हैं, विपक्ष पक्ष पे लगाता रहा, सरकार पे लगाता रहा कि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चलता रहा। क्यों नहीं ऐसे विषयों पर हम एक सर्वानुमति की स्थिति देखते हैं? क्यों नहीं ये बन पाती? क्या कारण आपको लगते हैं कि हम इन मामलों में एकमत नहीं हो पाते? देखिए, पूरा देश पड़ा है राजनीति करने के लिए।
जब हम सदन में आ जाते हैं तो सदन में हम जो राजनीति हम सदन से बाहर करते हैं वो सदन के अंदर फिर हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सदन चल नहीं पाएगा। इसलिए अगर हम वहाँ पर स्कोरिंग पॉइंट्स और हम राजनीतिक रणनीति सदन के अंदर अगर करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, और वो भी तब जबकि हमारे यहाँ 39 दल हैं। अगर कम दल हो तो शायद फिर भी इतनी मुश्किल ना आए सामने, लेकिन क्योंकि इतने सारे दल हैं तो परिस्थिति असंभव सी हो जाती है। एक ट्रेंड और देखा मीरा जी इस बार कि क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हावी रहे संसद में, लोकसभा में क्षेत्रीय मुद्दे बहुत उठाए गए जम के। ये भी एक ट्रेंड देखने को मिला। ये आजकल ये माना जा रहा है कि ये लोकतंत्र की एक दूसरी, पहली तो एक लहर उठी थी, पहले ये दूसरी लहर उठ करके आई है लोकतंत्र की, कि जो स्थानीय दल हैं, स्थानीय उनके जो समस्याएं हैं और मुद्दे हैं वो पहले संसद में नहीं उठते थे। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दे उठाते थे और इन मुद्दों की अनदेखी हो जाती थी, ऐसा मानना है। तो अब उनको उठाया जा रहा है। तो इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से बात कही जा सकती है कि कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और बहुत से ऐसे स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं जिनकी ओर हमें ऐसे समग्र राष्ट्र के रूप में ध्यान देना चाहिए। मगर अगर हम हर बात को उठाने लगेंगे बिल्कुल, तो उसके लिए तो फिर उनकी विधानसभा है, उनके अपने प्रांत में उनके पास है ये मंच बना हुआ जहां वो उठाएं। तो इसके दोनों पहलू हैं। कई आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब हम सब आपको टीवी पर तो देखते हैं रहे, जिस तरह से आप पूरा लोकसभा का संचालन करती थी, कैसे करती थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको उन इनिशिएटिव्स के बारे में मालूम नहीं है। मुझे बताया गया है कि आपने कुछ बिजनेस जो आपके रूल्स होते हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया है, मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व है। जी, तो बताइए क्या कुछ ऐसे पहली दफ़ा हमारे देश में हुआ है, क्योंकि जितने भी हमारे कानून हैं या नियम है वो या तो स्त्रीवाचक तो है ही नहीं, वो तो पुरुषवाचक है, और ये कह दिया जाता है कि पुरुषवाचक में ही आप स्त्रीवाचक को समझ लीजिए, मान लीजिए, ही में शी को मान लीजिए। तो हमें ऐसा लगा कि अब जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अन्य देशों में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हमें भी अब लिंग निरपेक्ष, जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए। जो हमारे जितने भी नियम हैं हमारे संचालन के, लोकसभा को संचालित करने के, और जितने भी हमारे से पहले अध्यक्ष हुए हैं लोकसभा के, उन्होंने समय समय पर जो निर्देश दिए हैं या हमने भी दिए हैं, तो उन सबों को लिंग निरपेक्ष बना दिया जाए। और ये इस पर बहुत काम हुआ, बहुत कई वर्ष लगे इसमें, और उसके बाद हमारा जो विधि मंत्रालय है उसको भी हम लोगों ने दिखवा लिया, और हमारे पूरी संसद ने भी इसे स्वीकार कर लिया। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी ये पहल है, हमारे देश में अभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि और भी कानून ऐसे बन जाएंगे तो अच्छा रहे। जी, एक इनिशिएटिव और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को लेकर भी आपने बहुत काम किया है और आउटरीच प्रोग्राम्स आपने बहुत चलाए हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए जो खास आपकी पहल कही जा सकती हैं। देखिए, पारंपरिक रूप से तो जो सरकार है वही कूटनीति करती है, डिप्लोमेसी करती है, अन्य देशों से संबंध रखती है, और अन्य देशों से ये मूल भावना रहती है कि हम अपने देश का हित कैसे साधें। तो मगर जो भी वो करते हैं, हमारे यहाँ जब से संसद बनी है, जो भी वो करते हैं संसद को बताते हैं, और करने से पहले भी संसद की सैद्धांतिक रूप से उसमें अनुमति रहती है। तो और फिर अब धीरे धीरे बहुत से देश ऐसे हो गए हैं जिनमें
संसद है। मैं तो समझती हूँ कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें संसद न हो, लेकिन हो सकता है कि उस संसद का रूप भिन्न हो, हमारे संसद जैसा नहीं हो। तो उनसे संपर्क रखना आवश्यक है, क्योंकि जब सरकार संपर्क रखती है तो जो सरकार में जो दल है, एक दल है या कुछ दल हैं, अगर कोalition है तो वो संपर्क रख रहे हैं। लेकिन अगर संसद संपर्क रखती है तो आप समझिए कि सारे दल संपर्क रख रहे हैं। और तो ये जब भी मैं जाती हूँ और मैं दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति और स्पीकर्स उनसे मिलती हूँ, तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी बात मैं आपसे कर रही हूँ वो हमारे सदन के जो 39 दल हैं वो उनकी सर्वसम्मति से कर रही हूँ। और ये उन लोगों की सर्वसम्मति से, सहमति से कर रही हूँ जो हमारे देश के 1 अरब 25 लाख करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव पड़ता है और एक गुडविल, हम लोग एक बहुत ही सद्भाव और सौहार्द का वातावरण बनता है जो कूटनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम अपने को देखते हैं कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके की मदद कैसे हो जाए, उसको और मजबूती कैसे मिले, इस रूप में हमने अपने इस कार्य को देखा है। जी, तो 15वीं लोकसभा के और कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं और ख़ास तौर से अगली जो लोकसभा आएगी उसके लिए आप विशेष तौर पर क्या आपके सुझाव हैं जो आप सोचती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हो जानी चाहिए? देखिए, 16वीं लोकसभा और उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहूँगी, मेरी आंतरिक इच्छा है, आत्मा से मैं ये चाहूँगी कि उसमें कभी गतिरोध ना हो। इतना सारा काम है जो हमें करना रहता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इस देश की जिसका निर्वहन करना रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।